प्यारे बच्चों, DMIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश ग्रामर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन डाले जाने वाले वीडियोज़ को ध्यान से देखें, समझें और दी जाने वाले एक्सरसाइजेज को हल करें और अगले दिन दिए गए उनके हल से मिलान करें तथा अपने कार्य में की गई गलतियों में सुधार करें। प्यारे बच्चों, आज इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन में मैं आपको इंट्रोडक्टरी, इसको बोलते हैं यूज ऑफ देयर, इसको पढ़ाने जा रहा हूं। देयर का प्रयोग सबसे पहले जान लेना है कहां पर करते हैं हम देयर का प्रयोग। तो अगर हिंदी में देखें तो हम ऐसी जगहों पर देयर का प्रयोग करते हैं जहां पर जब किसी चीज या किसी नाउन की स्थिति को बताना जब होता है तो वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो क्या नियम है, कहां पर इनका प्रयोग किया जाता है? देखिए, हिंदी वाक्यों में वर्ब से पहले यदि सब्जेक्ट आता है, हिंदी वाक्यों में वर्ब से पहले यदि सब्जेक्ट आता है तो वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात है कि सिचुएशन ऑफ नाउन, सिचुएशन ऑफ नाउन की स्थिति बताने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे एक गांव में एक बुढ़िया थी। देखिए यहां पर ये बुढ़िया जो है, एक बुढ़िया, ये बुढ़िया जो है ये नाउन है और नाउन के बाद जो है वर्ब है, यानी वर्ब से तुरंत पहले नाउन दिया गया। देखिए इसमें भी वर्ब से पहले, चाहे इसमें देख लीजिए दिन, दिन होते हैं, दिन जो है नाउन है, ठीक है। ये देखिए लड़की, ये भी नाउन है ना। नाउन के बाद वर्ब, यानी वर्ब से पहले नाउन, वर्ब से पहले नाउन, वर्ब से पहले नाउन, सब में कमरे, वर्ब से पहले नाउन। तो आपने देखा कि वर्ब से पहले जहां पर नाउन होता है तो वहां पर देयर का प्रयोग तथा सिचुएशन ऑफ नाउन, नाउन की स्थिति बताया गया हो, नाउन की स्थिति उसमें बताई गई हो कि नाउन की स्थिति क्या है, कहां पर है नाउन। देखिए देखिए लिखा हुआ उदाहरण में कि गांव में एक बुढ़िया थी, तो बुढ़िया की स्थिति बताई जा रही है कि बुढ़िया कहां है, ठीक है। दूसरे में देखते हैं कि दिन 31 दिन होते हैं मई में, तो दिन की स्थिति बताई गई है। क्या स्थिति है? दिन की, है ना, दिन की स्थिति बताई गई है। इसी तरह से लड़की, एक घर में एक लड़की थी तो लड़की की स्थिति बताई गई है। तो इस तरह से अगर हम अच्छी तरह से समझें तो दो ही चीजें निकल कर आ रही हैं कि यदि वर्ब से पहले नाउन हो या सब्जेक्ट हो और सिचुएशन, नाउन की सिचुएशन बताई जा रही हो हिंदी सेंटेंस में, तो हम उसमें देयर का प्रयोग करेंगे। अब आइए इसका स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। क्या स्ट्रक्चर होता है? एफर्मेटिव में देयर के बाद इज, एम, आर, वाज, वेयर और फिर सब्जेक्ट और फिर सिचुएशन, यानी जो भी सिचुएशन बताई जा रही, स्थिति बताई जा रही। इसके बाद निगेटिव में वाज वेयर, इज, आर, वाज, वेयर के बाद नो, नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट और फिर सिचुएशन। देखिए नो का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे कोई भी चीज यानी एक वचन में हो, नाउन, और एक वचन में हो, और दूसरी चीज है कि नापने वाली चीज हो या तौलने वाली चीज हो, यानी अगणनीय चीज हो, अगणनीय चीज हो, वहां पर हम नो का प्रयोग करते हैं और नाट का प्रयोग करते हैं जहां पर हम गणनीय चीजें होती हैं, वहां पर हम नाट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? वही इज, आर, वाज, वेयर को पहले लिखते हैं, उसके बाद देयर, फिर सब्जेक्ट, फिर सिचुएशन। क्वेश्चन वर्ड अगर है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, फिर इज, आर, वाज, वेयर, फिर देयर, फिर सब्जेक्ट, फिर सिचुएशन। इस तरह से हम इसका निर्माण करते हैं सेंटेंस का। तो आइए उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण है कि एक गांव में एक बुढ़िया थी। एक गांव में
एक गुड़िया थी। देखिए एक गुड़िया, ये आपका सब्जेक्ट है और यहां पर देयर का प्रयोग करेंगे, देयर देयर। और चूंकि एक गुड़िया एक है इसलिए देखिए यहां पे थी है, तो वाज या वेयर में से कोई एक चीज लगाएंगे, एक वचन है वाज लगाएंगे, वाज, देयर वाज। उसके बाद एक बुढ़िया, एक बुढ़िया, एन ओल्ड वुमेन लिख देंगे, एन ओल्ड वुमेन, एन ओल्ड वुमेन, एक बुढ़िया। ओल्ड वुमेन बुढ़िया होती है, एन लगाएंगे, एक बुढ़िया, है ना। तो देयर वाज एन ओल्ड वुमेन। अब कहां पर स्थिति बताना है, सिचुएशन बतानी है, तो कहां पर थी, एक गांव में, इन आ विलेज, इन आ विलेज, इन आ विलेज, एक गांव में। इससे सेंटेंस हो गया, एक गांव में बुढ़िया थी, देयर वाज एन ओल्ड वुमेन इन आ विलेज। इसी को अगर हम निगेटिव में चेंज करें, तो निगेटिव में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे हम, उसी को वाज के बाद नॉट लगाएंगे, तो देयर वाज देयर वाज नॉट a an, there was not an old woman, old woman in a village, there was not an old woman in a village, एक गांव में एक बुढ़िया नहीं थी। इसी सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव में चेंज करें, या नो टाइप वाले में, तो ये हो जाएगा आपका, वाज को पहले लिख देंगे, वाज देयर एन ओल्ड वुमेन इन अ विलेज, इन अ विलेज, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, एक गांव में एक बुढ़िया थी, तो क्या एक गांव में एक बुढ़िया थी, तो वाज देयर एन ओल्ड वुमन इन अ विलेज। इसके बाद मई में 31 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, तो इसमें दिन जो है ये सब्जेक्ट है, तो देयर, दिन 31 बहुवचन है, आर, तो देयर आर 31 डेज, और मई में, इन में, यानी मई, है ना। तो देयर आर 31 डेज, 31 डेज इन मई। इसके बाद इसी को अगर हम निगेटिव में चेंज करें, तो ये सेंटेंस बना कि मई में 30 दिन नहीं होते हैं, तो आर के बाद नॉट लगाएंगे, तो देयर आर नॉट 30 डेज इन मे, देयर आर नॉट 30 डेज इन मे, मई में 30 दिन नहीं होते हैं। अगला सेंटेंस है कि क्या मई में 31 दिन होते हैं, क्या मई में 31 दिन होते हैं, तो यहां पर आर को हम पहले ले आएंगे, तो आर देयर 31 डेज इन मे, यानी मई, आर देयर 31 डेज इन मई, क्या मई में 31 दिन होते हैं। इस तरह से अगला सेंटेंस है, और ये क्वेश्चन फिर स्टार्ट हो, क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है, घर में एक लड़की थी, घर में एक लड़की थी,
भाई देखिए इसमें एक लड़की जो है ये नाउन है, तो यहां पर लिखेंगे एक वचन है देयर, और थी है पास्ट टेंस में है, वाज लगेगा एक वचन के लिए, तो देयर वाज अ गर्ल, देयर वाज अ गर्ल, एक लड़की थी, कहां थी, घर में, इन द हाउस, इन द होम, होम लिख दो, ये हो गया, देयर वाज अ गर्ल इन द होम, घर में एक लड़की थी। इसी को अगर हम निगेटिव में चेंज करें तो हो जाएगा कि घर में एक लड़की नहीं थी, है ना, घर में एक लड़की नहीं थी, तो हो जाएगा देयर वाज नॉट अ गर्ल, देयर वाज नॉट अ गर्ल इन द होम, देयर वाज नॉट अ गर्ल इन द होम, घर में लड़की नहीं थी। इसी को अगर हम इंटरोगेटिव में चेंज करें, जैसे कि घर में एक लड़की क्यों नहीं थी, तो क्वेश्चन वर्ड है, ये बीच में दिया गया है, इसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, वाई वाज देयर, वाई वाज देयर नॉट अ गर्ल इन द होम, वाई वाज देयर नॉट अ गर्ल इन द होम, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से घर में क्या, घर में एक लड़की क्यों नहीं थी, वाई वाज देयर नॉट अ गर्ल इन द होम। अगला सेंटेंस है कक्षा में 20 छात्र हैं, कक्षा में 20 छात्र हैं, तो कक्षा में 20 छात्र हैं, यहाँ पे छात्र जो है 20 छात्र, ये नाउन हो गया, तो क्या लिखेंगे, देयर आर, बहुत से हैं तो इसलिए आर लगाएंगे, बहुवचन में है, तो देयर आर 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, 20 छात्र, 20 स्टूडेंट्स, देयर आर 20 स्टूडेंट्स, कहां है, कम कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास, तो देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसी को अगर हम निगेटिव में लिखें तो कक्षा में 20 छात्र नहीं है, कक्षा में 20 छात्र नहीं है, तो ये हो जाएगा आर के बाद नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, देयर आर नॉट 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर नॉट 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इस तरह से लिखेंगे। और इसके बाद कक्षा में 20 छात्र क्यों है, अगर हम इंट्रोगेटिव में लिखें तो कक्षा में 20 छात्र क्यों हैं, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, वाई, और वाई आर, वाई आर देयर, वाई आर देयर 20 स्टूडेंट्स, why are there 20 students in the class, why are there 20 students in the class, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से लिखेंगे। अगला सेंटेंस है कि विद्यालय में 10 कमरे हैं, विद्यालय में 10 कमरे हैं, तो देखिए यहां पे 10 कमरे जो हैं ये नाउन है, तो लिखेंगे देयर, देयर का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन है आर लगाएंगे, आर 10 कमरे 10 रूम्स, तो देयर आर 10 रूम्स, कहां पे, विद्यालय में, इन द स्कूल या कॉलेज, इन द स्कूल, देयर आर 10 रूम्स इन द स्कूल, विद्यालय में 10 कमरे हैं। इसी को अगर हम निगेटिव में चेंज करें तो ये हो जाएगा विद्यालय में 10 कमरे नहीं हैं, विद्यालय में 10 कमरे नहीं हैं, तो आर के बाद नॉट लगा देंगे, तो देयर आर नॉट 10 रूम्स
देयर आर नॉट 10 रूम्स इन द स्कूल, इन द स्कूल, देयर आर नॉट 10 रूम्स इन द स्कूल। अगला है, अगर इसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करें एसआर टाइप में, तो क्या विद्यालय में 10 कमरे हैं? तो ये हो जाएगा, आर को पहले लिखेंगे, आर देयर 10 रूम्स इन द स्कूल, आर देयर 10 रूम्स इन द स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इस तरह से आपने देखा कि देयर का प्रयोग किस तरह से करेंगे, कहां पर करेंगे, निगेटिव में कहां पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, और नो का अभी इसमें कोई नहीं आया है, नो का कहां पे नो लगेगा। तो नो लगाने के लिए जब जहां पे कोई भी नहीं होती, जैसे यहां पे घर में कोई लड़की नहीं है तो नो गर्ल लगा देंगे यहां। अगर एक ना लिखा हो तो देयर वाज नो गर्ल इन द होम, ए ना लगा हो तो यहां पे हो जाएगा। ठीक है, अगर अवर्णीय संख्या है तो वहां पर नो का प्रयोग वहां पर कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर चूंकि इसमें उदाहरण नहीं आया इसलिए हमने आपको बता दिया नो का प्रयोग कहां करेंगे। जहां पर कोई भी नहीं होता है, कोई भी संख्या कुछ नहीं होता है, तो वहां पर आपको नो का प्रयोग करना है। तो ये हो गया आपका देयर का प्रयोग। आज के लिए इतना ही। अगला जो है, इसको जो है अच्छी तरह से इसे अच्छी तरह से देखिए, समझिए, और समझने के बाद जो एक्सरसाइज दी गई है इसको करके ग्रुप पर डालिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।